कार्यक्रम को आगे रखते हुए मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अग्रवाल सर से विनती करता हूं कि वो आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना रखें। Good afternoon and welcome once again all of you parents. मंच पर उपस्थित आज के चीफ गेस्ट माननीय विक्रांत गोजमगुंडे जी, वाई एकेडमी के सभी माननीय टीचर्स, पेरेंट्स और हमारे भविष्य के राष्ट्र निर्माता मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का वाई एकेडमी के इस प्रोग्राम में स्वागत समारोह में सभी का स्वागत है। आप सभी तो मेरे को कई बार सुने हैं, जानते हैं, इस एकेडमी के पर्पस के बारे में भी जानते हैं, लेकिन मैं आज के जो चीफ गेस्ट हैं उनके सामने कुछ प्रस्तावना रखना चाहता हूं। सर, वाई एकेडमी इस संस्था का निर्माण हमने 13 साल पहले किया था लातूर शहर में, और यकीन मानिए ये वो समय की बात थी जब आईआईटी को लोग लातूर शहर में ज़्यादा पहचानते नहीं थे। इवन आईआईटी कहने के बाद लोग आईटीआई से इसको कंपेयर करने लगते थे। इवन आपको एक बार की बात ये बताना चाहता हूँ कि जब हम दिल्ली जाते थे बच्चों के साथ में आईआईटी की वजह से, तो कभी कभी कोई पूछ लेता था पैसेंजर कि कहाँ जा रहे हैं, कि बच्चा दिल्ली में पढ़ता है। कहाँ पढ़ते हैं? आईआईटी में पढ़ते हैं। अरे फिर इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी, बहुत से वहीं पे है ना आईटीआई, तो ऐसा बोलते थे। तो वो समय की बात थी। लेकिन चूंकि आईआईटी में जाने के बाद आईआईटी में जो प्रेजेंस की वजह से जो सक्सेस मिलती है, जो मोटिवेशन मिलता है, बच्चे को ज़िंदगी का एक्चुअल मीनिंग समझ में जो आता है, तो एक सक्सेस ना एक तरीके का उसका पर्याय है। आईआईटी मीन सक्सेस। एक बार आईआईटीएन का ठप्पा लग गया तो किसी को कहने की जरूरत नहीं। एक हमारे आपने कोटा के मोशन इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, मोशन, उसके एनवी सर हैं जो एक बहुत ही मोटिवेटेड और आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए इंसान हैं। उन्होंने अपने लाइफ का एक किस्सा बताया था कि मतलब कैसे जब वो बैंक में गए, उनको लोन की ज़रूरत थी लेकिन लोन मिल रहा नहीं था, कुछ करना चाहते थे, इंस्टीट्यूट खोलना चाहते थे, 25 लाख रुपए लगने वाले थे, लेकिन लोन नहीं मिल रहा था। तो जब बैंक मैनेजर ने उनसे पूछा कि क्या करते हो, पढ़ाई कहाँ तक हुई है, तो जब बताया कि मैं आईआईटी कानपुर का ग्रेजुएट हूँ, तो उन्होंने बैठाया और एक दिन के अंदर लोन सैंक्शन कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ आईआईटी। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जब बड़े बेटे का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ तो मुझे 7वें दिन एक फ़ोन आया आईआईटी के एसबीआई ब्रांच से कि सर आपके नाम से, आपके बच्चे के नाम से पूरे 4 साल के लिए जो भी पढ़ाई लिखाई के लगने वाला है वो लोन सैंक्शन कर दिया गया है, जब आप आओगे तो आप साइन कीजिए सिर्फ। तो मैंने कहा, मैं तो घबरा गया, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो लोन के नाम से ही घबरा जाता है कि उसकी किस्तें कैसे देंगे, कैसे फेडेंगे। तो बोले नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आईआईटी में जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है, जो भी जहाँ का भी हो, उसके नाम से ये ऑटोमेटिकली सैंक्शन हो जाता है, लेना ना लेना आपके हाथ में उसके बाद। तो दिस इज द पावर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यू कैन से, कि भारत के सरकार ने इतनी व्यवस्था की हुई है कि कोई भी बच्चा अगर टैलेंटेड है तो उसकी पढ़ाई किसी भी हालत में रुक नहीं सकती, पैसे की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं रुक सकती। तो ये मैंने सब आपको समय समय पर शेयर किया है, मैं और भी करने वाला हूँ। उस समय की बात है जब 13 साल पहले जब ये एकेडमी शुरू किया, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ना सीईटी की तैयारी करते थे, राज्य स्तर पर होने वाली इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की। आईआईटी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। जो जानता था वो ये जानता था, ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड है, इसमें कोई सेलेक्ट नहीं होता, ऐसा जानते थे। लेकिन अब इसके मायने बदल गए हैं। पेरेंट्स बहुत जागरूक हो गए हैं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ रिसोर्स प्रोवाइड करने को तैयार हैं। ये रिजल्ट है इस बात का कि बच्चे अब आईआईटी और नीट, ये दो ऐसे शब्द हो गए हैं जो क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चों को भी पता है
और इवन चौथी पांचवी के बच्चे को भी पता है। एक ऐसे में आंसर पढ़ रहा था तो किसी ने पूछा था उस पर क्वेश्चन, एग्जैक्टली व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ IIT, व्हाट इज द राइट एज, माई सन इज 2 years old, व्हाट इज द राइट एज। तो आंसर क्या मिला उसका, ओ यू आर टू लेट। तो मतलब IIT के बारे में इतनी जन जागृति हो गई है, सब जान गए हैं। तो जब ये बच्चे मेरे 7वीं 8वीं में थे तभी IIT इनकी शुरुआत हुई, और IIT की शुरुआत से जो हमें मोटिवेशन मिला डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाने का, और जो पता चला एजुकेशन की क्या पावर है, तो हमने ये वाई अकेडमी को गठित करने का, बनाने का निर्णय लिया। बच्चे तो 2013 और 2014 में सेलेक्ट हो गए, लेकिन मैं योगेश अग्रवाल, मुझे एक मकसद मिल गया कि भाई चलो ठीक है, मैं पढ़ाई से वैसे भी 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये तो हो गया बच्चों की बात, लेकिन ये जो अपने दूसरे बच्चे बैठे हुए हैं इतने सारे, जो सामाजिक तौर पे इनको सिर्फ पता नहीं है, टैलेंट सब में है, कूट कूट के भरा है, लेकिन इसको कैसे उभारें, इसको निकाल के कैसे लाएं, उसके लिए ये अकेडमी का गठन हमने 13 साल पहले कर लिया था। IIT में कुछ लोग, जो मैं थोड़ी देर पहले बता ही रहा था आपको, डायरेक्ट 11वीं में 12वीं में जाने के बाद अगर हम तैयारी शुरू करते हैं तो लेट हो गए होते हैं। हमें 5वीं 6वीं से ही 7वीं से ही 5 साल पहले ही कम से कम इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। जो लोगों को सिर्फ ये पता नहीं रहता कि कब से शुरू करनी है, वो ये समझते कि IIT की पढ़ाई तो 11वीं में जाके करनी है ना, 12वीं में जाके करनी है या उसके बाद करनी है, तब तक टाइम निकल जाता है। तो इसके लिए 5-6 साल पहले से तैयारी करने से हमारे बच्चों की ऐसी प्रिपरेशन हो जाती है जो IIT को इजीली वो क्रैक कर सकते हैं, नीट में भी वो आराम से जा सकते हैं। 5 साल की तैयारी, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता ही रहा था। ये हमारे 8वीं के स्कॉलरशिप के एग्जाम में, ये साल में 9th के होमी भाभा के एग्जाम में, नेशनल साइंस ओलंपियाड में, मैथ्स इंटरनेशनल ओलंपियाड में हमारे बहुत सारे बच्चों ने इस बार सक्सेस लिया है। तकरीबन 18 बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं 8वीं के, 17 बच्चे होमी भाभा के एग्जाम में सेकेंड राउंड में सेलेक्ट हुए हैं। NTSCA का एग्जाम इस बार दुर्भाग्य से हुआ नहीं तो उसमें भी कम से कम 20 बच्चे सेलेक्ट होने की हमारा पूरी तैयारी थी। तो ये सारे बच्चे आज इस बात को शो करते हैं कि उनके अंदर टैलेंट है, और भविष्य में मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आज आप मेरी बात लिख लो, आज की डेट लिख लो, 22 जनवरी 2023 को, कि ये बच्चे जो अपनी छोटी छोटी सफलताएं आज ले रहे हैं, कोई 7th में ले रहा है, कोई 8th में ले रहा है, यही हैं जो आगे जाके 12वीं के बाद IITian, NEETian या चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, जो भी जिस भी शाखा में जाना चाहते हैं उसमें सफल होने वाले यही बच्चे रहते हैं। तो अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा, पेरेंट्स के होने की वजह से सामने, कि सभी से सभी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी से देने लगा। ये कॉम्पिटिशन की आदत पड़ती है, कैसे भी करके परीक्षा का जो प्रेशर है वो हैंडल कर सकते हैं वो। तो 25 सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं एक बात ये समझ गया हूँ कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बगैर मेहनत के शॉर्टकट से किसी की अगर कहते हैं जैक लगा के, सोर्स लगा के अगर हम बड़े कॉलेज में एडमिशन ले भी लें तो वहाँ टिक नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की स्पर्धा, पूरे भारत का टैलेंट वहाँ आया हुआ रहता है। तो उस वजह से टिकने के लिए भी आपके अंदर स्मार्टनेस चाहिए, जो स्लोली डेवलप हो जाती है जैसे जैसे आप कंपटीशन में आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य से हमारे बीच में आज एक ऐसे चीफ गेस्ट भी हैं कि जो आप सबके जन नेता हैं। भारत यानी लातूर शहर में इन्होंने पूरा तस्वीर बदली है पिछले कई सालों में, और इनके बारे में आप शायद ये जाने या पता नहीं, मेरे को आपको पता है कि नहीं, वैसे तो आप पहले ही यहाँ के रहने वाले हैं तो जानते ही होंगे। ये सबसे युवा, यानी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पे भी, ये सबसे युवा नेता है जो महापौर बने। उन्होंने सबसे ज़्यादा चेंज करके दिखाया है। इनके ब्रीद वाक्य में पता है हम सब लोग क्या कहते हैं, नेता ऐसे होते, पॉलिटिक्स ऐसी होती है, तो उन्होंने इस बात को कह के बताया है। एक सेंटेंस कोई है ना इस प्रकार का, डोंट ब्लेम पॉलिटिक्स, डोंट ब्लेम पॉलिटिक्स, ज्वाइन इट एंड चेंज इट। आप ब्लेम मत करो, इसको ज्वाइन करो और बदल के दिखाओ। ब्लेम करना तो बहुत आसान है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा करता है, आइए ज्वाइन। अब आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई और एक आदमी आए और फिर से वही करे जो जिसके बारे में आपको अच्छा नहीं लगता, जो करना नहीं चाहते?
प्लीज़ कम एंड ज्वाइन द पॉलिटिक्स। ये ब्रीद वाक्य मैं बहुत ही मोटिवेटेड हूँ विक्रांत जी से, और मैं चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले। कभी कभी कहते हैं ना, किसी का टच करने से, पारस पत्थर होता है ना, टच करने से सोना बन जाता है। सर इनको सोना बना दो आज आप। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं तो बाकी ज़्यादा और प्रस्तावना में यही बोलूँगा, बस मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें इस एकेडमी के ऊपर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच।